स्वामी विवेकानंद जी ने सफलता के बारे में कहा है, जीवन में एक विचार चुनो, उस विचार को अपना जीवन बना दो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो और उसे जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों व शरीर के हर हिस्से को उसमें डूब जाने दो और बाकी जो जो भी कुछ तुम्हारे पास तुच्छ है उसे एक किनारे रख दो। यही सफलता का रहस्य है, यही सफल होने का एक उचित तरीका है। इसी सफलता की एक कड़ी में मैं राजन लाया हूं आज की वीडियो, जिसके अंदर आप बात करेंगे प्रतिशत के बारे में, मतलब परसेंटेज के बारे में। एक ट्रिक को मैं बताऊंगा आपको। ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी फास्ट कैलकुलेशन में। तो आशा है आप इसे अंत तक देखेंगे और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस वीडियो के अंदर। क्या है तो प्रतिशत, जैसे आपको पता है कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं या इसके अलावा कोई भी डील करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन हो, या अगर आप अपनी डेली लाइफ का कोई भी ऐसा पार्ट लें जिसके अंदर क्या है, हमें हर एक जिस वैल्यू को 100 के पीछे बदलना हो, तो वहाँ पर आप प्रतिशत निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है और उसके पेपर हुए थे 350 मार्क्स के, उसके मार्क्स आए 240, तो हमने पता करना है कि अगर ये पेपर 350 के ना होकर के 100 के होते तो तब उसको कितना मिलता ओवरऑल। तो ये किसी भी क्वांटिटी को, इस 240 को 100 के अकॉर्डिंग बदल देना, आउट ऑफ 100 इसको बदल देना, तो यही क्या है, परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकानदार था, उसके पास आप आ गए और उसने 350 रुपीज़ का हमें सामान दिया और इसके साथ उसने कहा कि मैं 12% आपको छूट दे दूंगा। तो हमें पता करना है कि कितने रुपए वो हमें छूट दे देगा। 12% मतलब हर एक 100 के पीछे वो हमें कितने रुपए छोड़ रहा है, 12। तो हम देखेंगे कि वो कितने पैसे हमें माफ़ करेगा मतलब छोड़ेगा। तो वो देखते हैं, क्या करते हैं हम, इस 350 के अंदर कितने 300 हैं, वो हैं 3। अब 300 में से हर एक 100 में से 12 रुपए वो माइनस करेगा, तो 36 रुपए वो 300 में से छोड़ रहा है। ऊपर वाले 50 जो बचे उसमें वो 6 रुपए छोड़ेगा, क्योंकि वो 100 का हाफ है। तो टोटल वो हमें छोड़ेगा 42 रुपए। ठीक है। तो इसी तरह क्या है, हम परसेंटेज से कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बट जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, या इस लॉन्ग मेथड को छोड़ करके मैं एक आज ट्रिक की बात करूंगा जो क्या है, बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। तो जैसा कि पहला सम मैंने लिया है, फाइंड द 17% ऑफ 200, 200 का 17% निकालो। तो सिंपली तो मुझे पता है कि हर एक 100 के पीछे कितना निकालना है, 17। तो यहाँ पर 100 कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो गया 34। तो 200 का 17% कितना हो गया, 34। बट अगर एक ट्रिक को देख बताऊं मैं आपको, तो ये जो 17 है इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें मिल जाएगा 3400। 3400 को लिखते ही क्या है, 2 अक्षर पिछले वाले काट दीजिए आप, तो जो वैल्यू बची है 34, वो हो गया इसका परसेंटेज। 200 का 17% क्या हो गया, 34। इसी तरह आप अगला देखें, 18% ऑफ 150। तो मेरे तरीके से अगर आप देखें, 18% ऑफ 150 अगर आप मल्टीप्लाई करें जीरो से तो जीरो मिल जाएगी 18 से। 18 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 90, तो 9 विल बी कैरी फॉरवर्ड। तो 18 को 1 से करें तो 27 मुझे मिल गया 2700। तो पिछले 2 अक्षर मैं काट दूंगा, तो जो वैल्यू रह गई 27। तो 150 का जो 18% है 27। तो ये मैंने सिंपल लिए थे, सिंपल प्रॉब्लम थी। अगर आप आगे एक और देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, मतलब जीरोज़ को कम करते हैं, तो यहाँ है 42%, 42 का 21%। तो वही तरीका, 21 से मल्टीप्लाई करो। जब आप 21 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, तो हमें मिल गया 42। 4 विल बी कैरिड ओवर। 21 को जब 4 से करेंगे 84, तो ये हो गया 89। तो 2 अक्षर पिछले काट दीजिए या 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये मिल गया 8.92। दिस इज द वैल्यू ऑफ द 21% फ्रॉम द
42। तो है ना इजी तरीका। आगे देखते हैं, 3 और प्रॉब्लम लेते हैं, इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे। 42% ऑफ 70, वही तरीका, 70 को मल्टीप्लाई करो 42 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो को करने की जरूरत नहीं, जीरो पीछे ही ऐसे लिखी जा सकती है। 7 को 2 से किया तो मिल जाएगा हमें 4, 14 तो बच गया 1, 7 को इससे किया तो 294, तो 294 बन गया है यहाँ। तो लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देना है। तो इसका परसेंटेज क्या आया, 29.40। तो है एक सिंपल तरीका ये। उसके बाद 20% ऑफ 122, 122 का 20%। तो यहाँ अगर देखें तो इस जीरो को तो पहले लिख सकते हैं, 2 जब इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डबल हो गया, तो मतलब 244। 2 लास्ट वाले डिजिट छोड़ देने हैं तो पॉइंट लगा देना है 2 अक्षर छोड़ के, तो मुझे मिल गया 24.4। तो ये हो गया इसका 20%। उसके बाद आप आगे देखें, 51% ऑफ 20 का 51%। तो 51, इसका अगर ये जीरो तो पहले लिखी जा सकती है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 102। तो लास्ट वाले दोनों डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब 10.2 इज द 51% ऑफ द 20। तो बहुत ही इजी तरीका है, आप इसको लंबी कर। आगे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेते हैं। 79% ऑफ 234। तो यहाँ क्या करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 79 को 234 से, 234 मल्टीप्लाई 7, तो 9 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये देगा 36, बच गया 3। अब इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई होना तो 27, 27 और 3 मिल गए 30, 3 इज कैरिड। तो 9 को 2 से करें तो ये मिल गया हमें 2106। तो आगे मल्टीप्लाई करें, 7 होगा 4 से तो 28 बन गया, बच गया 2। तो 7 3 से होगा तो 21, 21 में 2 जुड़े तो 23, बच गया 2 अगेन। 7 अगर 2 से होगा 14, 14 और 2 16। अगर आप इन सभी को जोड़ें तो 6 8 4 8 1 1 8 4, और उसके बाद मिला है हमें 8, आफ्टर दैट 6। तो जैसा कि मैंने कहा, 2 लास्ट वाले डिजिट आप क्या है छोड़ देते हैं या पॉइंट लगा देते हैं उनसे पहले। तो 184.86 वॉज द 79% ऑफ 234। इसी तरह और भी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। तो विदाउट यूजिंग एनी ट्रेडिशनल वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज, वी कैन फाइंड द सिंपली द परसेंटेज ऑफ एनीथिंग। तो एक और देख लेते हैं, 35% ऑफ 250। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या करेंगे, 35 को 0 से किया तो 0, 35 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा 175, तो बच गए 17। तो 35 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 87, तो 2 डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगाना है, तो ये मिल गया 87.50 इज द 35% ऑफ 250। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आशा है आप इसे पसंद करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।